सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी धड़कनें जैसे थम सी गई हैं। गलियों में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी है, और राजमहल के अंदर एक ऐसा बवंडर उठा है जो इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम उसी पल में वापस जा रहे हैं, जब अयोध्या के प्राण राजकुमार राम ने अपने ही राज्य की सीमाओं को लांघकर वन की ओर कदम बढ़ाए थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक चीख थी। एक ऐसी चीख जो अयोध्या के हर घर, हर आंगन से उठकर आसमान में गूंज रही थी। जरा सोचिए, वो शहर जो कल तक अपने राजकुमार के राज तिलक के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, आज वही शहर अपने राजकुमार को 14 सालों के लिए विदा करने पर मजबूर था। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, आंखों में आंसू थे और दिलों में एक खौलता हुआ सवाल। देखिए, राज्यसभा में जो हुआ वो तो सबने देखा, वो तो एक सार्वजनिक घटना थी। लेकिन उस सार्वजनिक विदाई से बहुत पहले बंद दरवाजों के पीछे कुछ निजी बलिदान दिए जा चुके थे। ये कहानी सिर्फ एक वचन की नहीं है, बल्कि उस एक वचन के लिए चुकाई गई अनगिनत कीमतों की है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण के कक्ष में। राम के साथ वन जाने का लक्ष्मण का फैसला उनकी और उनकी पत्नी उर्मिला के जीवन का शायद सबसे मुश्किल संवाद बन गया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और दो लोगों के बीच शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों का दर्द बात कर रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां प्रेम को कर्तव्य के सामने झुकना पड़ रहा था। लक्ष्मण की आवाज में ना एक भारीपन था। वो उर्मिला की आंखों में देख तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, वन में मेरा सिर्फ एक परिचय है, राम का सेवक, और उस सेवक धर्म के आगे पति धर्म की कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें साथ ले जाकर कष्ट नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी देखभाल का दायित्व नहीं निभा सकूंगा। उनका हर एक शब्द एक तीर की तरह था, जो कहने वाले और सुनने वाले दोनों को ही घायल कर रहा था। और बात सिर्फ पीछे छोड़ने की नहीं थी। लक्ष्मण ने उर्मिला को एक और, शायद उससे भी बड़ा कर्तव्य सौंप दिया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म भैया राम की सेवा है, तो तुम्हारा धर्म माँ कौशल्या की सेवा करना होगा। उनके पुत्र और पुत्रवधू तो उनसे दूर जा रहे हैं, उन्हें जीवित रखने का जिम्मा अब तुम्हारा है। एक ही पल में दो जीवन, दो अलग अलग तपस्याओं के लिए समर्पित हो गए। और आखिर में लक्ष्मण ने शायद सबसे मुश्किल चीज मांग ली। उन्होंने उर्मिला का हाथ थामा और कहा, जब मैं जाऊं तो रोना मत। मैं तुम्हारी एक मुस्कुराती हुई छवि अपने दिल में लेकर जाना चाहता हूं। ये आंसुओं के बदले मुस्कुराहट का बलिदान था, जो आने वाले 14 साल के विरह को सहने की ताकत देने वाला था। तो निजी कक्षों का ये भावनात्मक पल अब पहुंचता है खचाखच भरी राज्यसभा में। एक ऐसी जगह जहां एक परिवार का दुख अब पूरे राज्य का भविष्य तय करने वाला था। यहां हर नजर, हर शब्द, हर सांस इतिहास में दर्ज हो रही थी। क्या माहौल था उस राज्यसभा का! एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण 3 सूर्यों की तरह सभा में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही राजा दशरथ, वो तो अपनी कुर्सी से जैसे गिरी पड़ते हैं। उनका शरीर कांप रहा है और आवाज में सिर्फ एक लाचार पिता का दर्द है। लेकिन दूसरी ओर कैकेयी एक पत्थर की मूरत बनी बैठी हैं, आंखों में कोई भाव नहीं। और फिर वो पल आता है जब राजसी वस्त्रों को उतारकर तपस्वियों के वल्कल वस्त्र पहनने का आदेश दिया जाता है। और इस पूरे शोर शराबे, इस उथल पुथल के बीच राम एकदम शांत है। वो अपने बिलखते हुए पिता के पास जाते हैं, उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठते हैं और दंडकारण्य जाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ अपने पिता के वचन का मान रखने का एक संतोष है। और उनकी यही शांति दशरथ के दुख को और भी गहरा कर देती है। और तभी कैकेयी की वो ठंडी पत्थर जैसी आवाज गूंजती है। वो खड़ी होती हैं और आदेश देती हैं, तपस्वी राजसी वस्त्र पहनकर नहीं जाते। इन तीनों को अपने सारे आभूषण और रेशमी वस्त्र यहीं उतारने होंगे। उन्होंने पहले से ही तपस्वियों वाले छाल के वस्त्र मंगवा रखे थे। ये सिर्फ वनवास नहीं था, ये भरी सभा में उनके सम्मान पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। पूरी सभा सचमुच सन्न रह गई थी इस अपमान से। लेकिन सीता, वो एकदम शांत भाव से आगे बढ़ती हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन वल्कल वस्त्रों को अपने हाथ में लेती हैं। उनकी चाल में कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय है। वो दुनिया को दिखा रही थी कि उनका सम्मान किसी कपड़े या गहने का मोहताज नहीं है। उन्होंने कैकेयी की तरफ देखा और एक सीधा सा सवाल किया, जब मेरे पति ही एक तपस्वी का जीवन स्वीकार कर रहे हैं, तो भला मेरे लिए राजसी सुख भोगना कैसे शोभा देगा?
उनका तर्क इतना सीधा और सच्चा था कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। पत्नी का धर्म पति के सुख दुख का साझीदार होना है, और सीता उस धर्म को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और ये सब देखकर राजा दशरथ की हिम्मत ने पूरी तरह जवाब दे दिया। उनकी आवाज में अब कोई जान नहीं बची थी। एक टूटी हुई फुसफुसाहट की तरह वो बोले, कैकेयी, आज से तुम्हारे और मेरे बीच का हर रिश्ता खत्म। मैं आज से खुद को विधुर समझता हूँ। ये एक राजा की हार थी, एक पति का आखिरी विलाप, जिसने रघुकुल के इतिहास पर एक कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया। तो अब ये आग जो राजमहल के अंदर लगी थी, वो उसकी दीवारों को तोड़कर अयोध्या की सड़कों तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ एक राजकुमार और राजकुमारी की विदाई नहीं थी, ये तो ऐसा था मानो अयोध्या की आत्मा ही शहर छोड़कर जा रही हो। और जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण का रथ राजमहल के दरवाजे से बाहर निकला, एक ऐसा दृश्य दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अयोध्या का हर एक नागरिक, अपने औजार फेंकता हुआ कारीगर, अपनी दुकान छोड़ता हुआ व्यापारी, अपने घर का चूल्हा बुझाती हुई गृहिणी, सब कुछ छोड़कर उस रथ के पीछे दौड़ पड़े। ये एक जन सैलाब था जो अपने राजा के पीछे चल पड़ा था। हजारों गले एक साथ चिल्ला रहे थे, जहां राम वही अयोध्या, हम भी आपके साथ वन चलेंगे। उनकी नज़र में अयोध्या ईंट पत्थर की इमारतों का नाम नहीं, बल्कि राम का नाम था। अगर राम ही अयोध्या में नहीं, तो वो भी उस बेजान शहर में नहीं रहेंगे। ये प्रजा का अपने राजा के लिए किया गया सबसे बड़ा विद्रोह था। अपनी प्रजा का ये प्यार, ये विद्रोह देखकर राम को रथ से उतरना पड़ा। वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहा, मेरे प्रियजनों, जिस राजा दशरथ ने आपको हमेशा अपनी संतान की तरह माना, क्या आज आपका धर्म नहीं कि आप एक पुत्र की तरह उनके निर्णय का सम्मान करें? वो अपने प्रति उनके प्रेम को अपने पिता के प्रति कर्तव्य में बदलने की एक मार्मिक अपील कर रहे थे। तो चलते चलते शाम हो गई। तमसा नदी के किनारे सबने अपना पहला पड़ाव डाला। हजारों लोग अपने राजा के साथ जमीन पर सो रहे हैं। आग की मध्यम रोशनी में हर चेहरा शांत है, लेकिन हर किसी के मन में एक ही तूफान है कि क्या कल सुबह का सूरज अयोध्या के बिना उगेगा? और उसी रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ प्रमुख लोग राम के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमने सोच लिया है, आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां भी रहेंगे, हम वहीं नई अयोध्या बसा लेंगे और आपकी सेवा करेंगे। प्रजा ने भी अपना फैसला सुना दिया था। उनका राजा सिंहासन पर नहीं, उनके दिलों में बसता था। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है, जिसका जवाब शायद सदियों से खोजा जा रहा है। क्या एक वचन को निभाने का धर्म एक पूरे राज्य की खुशियों और उसके भविष्य से बड़ा हो सकता है? ये एक ऐसा धर्म संकट है जो सिर्फ तब नहीं, बल्कि आज भी हमारे सामने कई रूपों में खड़ा है।